कितने सालों के उसके बाद? वो तो 4 गए लेकिन 3 बोल गए। जी आपने बोल दिया आपने। कोई चक्कर मैं नहीं। कुछ नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा। मोमाकू एक रात की कहानी है। सर्दियों की रात है, 6 बजे शाम को शुरू होती है, सुबह 7 बजे ख़त्म हो जाती है। एक रात है, 3 चोर हैं और उनकी ज़िंदगियां हैं, उनके हालात हैं और थोड़ा मज़ा है और थोड़ा थ्रिल है। यही फिल्म है जी। थोड़ा नहीं है, बहुत मजा और बहुत थ्रिल है एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो जाता है। राउंड प्ले नहीं करना था। ये कहानी एक्चुअली, जैसा कि पोस्टर आप देख रहे हैं, ट्रेलर आपने देख लिया, ये कहानी उतनी ढीली कहानी नहीं है, बहुत फास्ट कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी कॉमेडी, डार्क कॉमेडी, ह्यूमर, जिसमें लोगों का जो कैरेक्टर्स हैं उनकी परेशानी है, बट ऑडियंस गोना एंजॉय दिस। जो पूरी राइड है एटीएम लूटने से, अब वो खुलता है नहीं खुलता है उसकी पूरी कहानी है, और खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं और खूबसूरत राइटिंग और डायरेक्शन है। सो जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल टू वॉच इट ऑन 4 जून केबल 1 पे। सो ये है। सॉरी, मैसेज जैसा कुछ मतलब बहुत सारे हैं, भारी एक मैसेज नहीं है, अनेक मैसेज हैं बहुत कहानी सारे में। मैसेज। एक मैसेज है तो वो तो बड़ा झूठ बोलना पाप है टाइप फिल्म नहीं है। हाँ। बहुत अलग अलग मैसेजेस हैं फिल्म में, जो जिसको अच्छा लगे वो ले जाए। भोला है जैसे- फिल्म में, भोला सबको सबके सबके हिसाब भली से देता करेगा। है। जैसे फिल्म शुरू होती है और जब तक वो पहुंचती है अपने अंत तक, उसके बीच में कई ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको अपने अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते जाएंगे। आप नहीं भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज मिलते जाएंगे। सो वो मतलब एंटरटेनमेंट का जो सोर्स तो रहता ही है सिनेमा, आर्ट रहती है एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई, लेकिन हमने ये भी मेक श्योर किया है कि थोपा नहीं है मैसेज, बट ये जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी को पता लगनी चाहिए, जो इमोशंस हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे, ये फिल्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। अबाउट द फिल्म, जैसे फिल्में आजकल के लोग ढूंढ रहे हैं ना कि यार टाइट स्क्रिप्ट्स हो, अच्छी अच्छी कहानियाँ हो, रियल कहानियाँ हो, रूटेड कहानियाँ हो, मोमाकू वही कहानी है। एक रात की कहानी, जैसे कि सर ने कहा, बहुत सारा थ्रिल है, बहुत सारा मज़ा है। एटीएम एक ज़रिया है इस कहानी को आगे बढ़ाने का हमारे लिए, पर जो असली लोगों की कहानियाँ हम लोग ढूंढते रहते हैं ना, और बहुत मज़ेदार है। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी प्रीची नहीं है। डायलॉग राइटिंग आप ऐसी है कि आप याद रखेंगे डायलॉग्स को भी। एंड ऑफ कोर्स इतने सारे दिग्गज एक्टर्स हैं, इतने दिग्गज डायरेक्टर हैं, तो ऑब्वियसली फिल्म में मज़ा आने ही वाला है। तुषार इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। तुषार बताएगा थोड़ा सा। एक रात की कहानी है, बहुत फास्ट पेस्ड फिल्म है। एटीएम चोरी सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स, एक क्राइसिस में जो लोगों के रिलेशनशिप्स निकल के आते हैं, बेसिकली कहानी वो है। बता, तू भी बता। बहुत प्यारी कहानी है भाई, देख के ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे लगता है भाई साहब ने और डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे बताया होगा आपको, आपको दाने भी, और मेरे दोस्त तुषार दत्त, आलिम फासिल दोस्त हाँ, तुषार। सारे दोस्तों ने अच्छे तरीके से बताया आपको। कहानी देखिए, फिल्म देखिए, मज़ा आएगा 4 जून को। पहले ट्रेलर देखते हैं। इस बार आप आइए। नहीं, आपका बाइक तो बिल्कुल कब अपूर्वा डायरेक्टर सर आप आइए। 4 जून को रिलीज़ है केबल 1 पे मोमाकू। मैंने एटीएम लगवाया और इन्होंने उखड़वाया, उसके बाद की कहानी है, तो वो फिल्म देख के मज़ा आएगा बहुत जल्दी। आइए ट्रेलर देखते हैं, फिर उसके बाद फिल्म 4 जून को देखते हैं। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। बहुत मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि ये जो फिल्म इज़ एनीबडी हियरिंग, किसी को सुनाई भी दे रहा है? सो मोमाकू एक छोटे से विलेज में सेट एक बहुत ही क्यूट सी फिल्म है, हाइस्ट है, ब्लैक कॉमेडी है। तो आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। और OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल इतने इंटरेस्टिंग फिल्म्स रिलीज़ होते हैं, ये उन्हीं में से एक है। बहुत ही स्वीट सा स्टार कास्ट है, यशपाल जी तो हैं ही, लेकिन बाकी सब लोगों को आपने अलग अलग फिल्मों में देखा होगा। सो आई होप टू एन्जॉय इट। हम लोग भी अब देखने बैठने वाले, ट्रेलर देखा है, ट्रेलर इतना अगर
मज़े भरा है तो फिल्म कितनी मज़े भरी होगी। थैंक यू। Let's do Alma. Should I start? मोमाकू, क्या नाम है पिक्चर का? आपको नहीं लगता अच्छा लग रहा है? अमेजिंग नेम, मोमाकू, मोटर, माचिस और कटर। आई थिंक इट्स अ सुपर्ब नेम, इट्स अ फैब फिल्म। और सब लोग जो इन्वॉल्व है, एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, और जो प्लेटफॉर्म है केबल वन, मैं सबको बधाई देता हूँ। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि मोमाकू एक रॉकिंग फिल्म होने वाला है ऑन द 4th of June। थैंक यू। तो क्या बोलूँ, इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फिल्म का, मोमाकू, माचिस, मोटर और कटर। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट। डार्क कॉमेडी है, बहुत टाइम बाद ऐसी कुछ फिल्म देखने को मिलेगी। आई कैन नॉट विश द एंटायर कास्ट एंड क्रू, द डायरेक्टर, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है, आपका ट्रेलर जितना अच्छा है, आई नो ये फिल्म सुपर हिट होगी। June 4th केबल वन पे आप सभी को देखना है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मिस इट ऑन June 4th। थैंक यू। दोस्तों, ये जो अपनी फिल्म है जिसका नाम है मोमाकू, ये ट्रेलर लॉन्चिंग के ऊपर मैं सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि ये एक इतनी बेहतरीन फिल्म है जिसको देखने के बाद आपको इस फिल्म की स्टोरी तो मैं भी नहीं बताऊँगा, तभी पता चलेगी जब आप देखेंगे। जो ATM चोरी का जो आप इसमें देख रहे हैं, वो सब चीज़ें एक बाहरी आवरण है, उसके पीछे की जो कहानी है वो बेहतरीन है, वो रिलेशनशिप्स को लेकर है। और आप जब इसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप दूसरों को ये कहने से नहीं हिचकेंगे कि ये फिल्म देखनी चाहिए। और पूरे इंडिया के अंदर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स जैसे ये केबल वन का जो मिला है, इस तरीके से केबल वन ने इतनी अच्छी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म दिया और उसको हाथों हाथ लिया और आप लोगों तक वो पहुंच रही है ये फिल्म। तो केबल वन का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कि उन्होंने इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों तक पहुँचाया। तो अब आप देखिए ट्रेलर लॉन्च होने वाला है और फिर जब धमाका होगा तो देखिएगा क्या होगा। थैंक यू। विजुअल मिला आपको? फन लविंग फिल्म है, मुझे एक्शन बोलिएगा। बहुत फन लविंग फिल्म है। ट्रेलर आ गया है, आप लोगों ने होपफुली देखा होगा। और इंडी सिनेमा है, बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। आप लोग सब प्लीज़ 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 साथ दीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइन है, प्रोफेशनल काम है। देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इन लोगों ने बनाया है। सो प्लीज़ वॉच इट ऑन केबल वन 4th of June। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोमाकू का सफ़र बहुत अच्छा था यार मेरे लिए, और एज एन लीड मेरी पहली फिल्म है ये, और मुझे मज़ा आया काम करके इसमें, क्योंकि राइटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है, एक्टर बहुत अच्छे थे, और पूरी फिल्म का जो क्राफ्ट है उसमें काम करने का, एक एक्टर की जो ग्रोथ होती है, उस वजह से मेरे को बहुत मज़ा आया। आप देखिए 4 जून को केबल वन पे, मज़ा आएगा आपको। मोमाकू डेफिनेटली मज़ेदार रहेगी। जतिन भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। जतिन भाई बहुत क्या समझाने में लगा हुआ है? बहुत प्यारे एक्टर है जतिन भाई। नहीं, मेरी तारीफ के लिए नहीं, हमको पता है जतिन भाई ने जितना प्यारा काम किया है, उतने प्यारे इंसान है। इतनी पिक्चर रिवील कर रहा है क्या पूरी यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ उनको यही बताया कि आपने प्यारा काम किया है। तो ये तो उन्हें पता ही है। तुषार
इसने इस बार तू बोल। कितना साथ दिया और कितना नहीं दिया, बाकी की सारी कहानी तुषार बताएगा। वो तो फिर आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। कौन सी तारीख को? कौन सी तारीख? ये तीनों इतने ही हरामी है उसमें फिल्म में भी जितने यहाँ पे कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे से ज्यादा ये दोनों। प्लीज़ आप थोड़े तहजीब के शब्द यूज़ करें शब्द हमारे यूज कर। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छी फिल्म है, ये काफ़ी अच्छी फिल्म है। बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। की कहानी है तो बहुत फास्ट पेस कहानी है, इसलिए आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छे डायलॉग्स हैं, बढ़िया कॉमेडी है, आप लोग फॉर श्योर एंजॉय करेंगे। थैंक यू। मोमाकू 4 जून। थैंक यू। मैं कह दिया, बस ये कहना चाहता हूँ कि फिल्म बहुत टाइम बाद एक बहुत ही फ्रेश फिल्म है, फ्रेश सब्जेक्ट के साथ है और डार्क ह्यूमर है फिल्म के अंदर, कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी है, बट ऑडियंस को मज़ा आएगा, उनको कॉमेडी का एहसास होगा, हंसी आएगी। सो 4 जून केबल 1 पे मोमाकू। इधर आ जाना, इधर नीचे आ जाना। ये तो नीचे दे देगा आपको। ये दे देता। अरे यार दादा यार, यहाँ भी सत्य आजा, कोई नीचे आ जा। सत्य कितनी नीचे आ रही है। बता देना कब स्माइल करना है।
अमरजीत एंड सोनू। इट्स सोनू रोंझिया। सोनू रौंझिया, किधर है मेरा जिया? मैंने सुना है सोनू जो है वो जतिन भाई निकरों में बहुत आपने उनसे शूट कराया है, बहुत ठंड में, क्या ये बात सच है? निकरों में नहीं, कच्छों में। कच्छा ही उनका कॉस्ट्यूम था। एक बार जो हमने पजामा उतारा उसके बाद हमने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तो ठंड में बहुत मजा आया होंगे सर। यस, लेट्स टेक, मैं जरा इधर आ जाऊं, एक टीम को हम सेंटर स्टेज दें। आइए प्लीज। यस, अपने अपने फ्लैश ऑन कर लो जब तक फन सिनेमास की टीम लाइट ऑन करती है। क्या बात है, कर दी। एक बार जोरदार लॉन्चेस और प्रीमियर्स यहाँ पर होते हैं, बहुत ही प्यारा वेन्यू है। ऑलराइट, तो सर बुला लें हमारे खास मेहमान को। बिल्कुल, सो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि मैंने कहा ये ओटीटी की बात हो रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। हमारे बीच हैं ओटीटी के बेताज बादशाह, मैन नोन फॉर ग्रेट एक्टिंग, ग्रेट परफॉर्मेंसेस अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। जोरदार तालियां फॉर जयदीप पहलावत भाई। थैंक यू ब्रदर फॉर टेकिंग आवर टाइम इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। आइए एक बार जोरदार तालियां फॉर जयदीप पहलावत, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या अब हम सर पोस्टर अनवेल कर दें, इजाजत हो तो? पोस्टर सर एक बहुत ही खास प्रेपरेशन की है इन्होंने, वेरी गुड। डिजिटल के माध्यम में थोड़ी ओल्ड स्कूल सेलिब्रेशंस भी अच्छी लगती हैं। आओ भाई आगे ले आओ, सेंटर में ले आइए जी। अब जयदीप भाई को सेंटर में आना ही पड़ेगा। क्या बात है, अब बनेगी अच्छी फोटो। चलिए तो सर काउंटडाउन दे दें एक, फिर दोस्तों आप ही दे दीजिए। 5, रुको रुको, काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1। क्या बात है, अरे वाह, ये पोस्टर तो हमने देखा ही नहीं था। वाह, हमें पता ही नहीं चला। ओ अच्छा, इसमें जतिन सरना भी है, क्या बात है यार, फैंटास्टिक। नहीं बट आई थिंक थोड़ा ओल्ड स्कूल में मजा आता है, एक फील आती है यार कि फिल्म के इवेंट पर आए हैं। हो गए दादा, आपका ऑर्डर सर आंखों पर। जब तक उनके कैमरे में सब कैप्चर नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। अलग अलग अंदाज में गाली दी है इन्होंने जी। ये टीम जरा पोस्टर वापस भी ले जाए जरा इधर साइड पे, शुक्रिया। तो शुरू करते हैं फिर थोड़ा सिलसिला किस्से कहानियां जानते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। एकजुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लगभग जो फिल्म का जो कल्चरल माहौल है वो हरियाणा का है, और हम सब लोगों का बैकग्राउंड थिएटर का है, हम लोग थिएटर वाले लोग हैं बेसिकली। तो हमारी आदत है कि हम मिलके ही काम कर पाते हैं। वो वैसे वाला नहीं हो पाता हमसे कि अब वैसा नहीं हो पाता कि भाई वो अब उसका शॉट है तो उसका ले लो, मैं कंधा नहीं दूंगा, किसी और को खड़ा कर लो। तो अगर यशपाल दा को भी कंधा देने की जरूरत थी तो वो बोले कि भाई मैं रहूंगा। तो हमें ये बहुत मजा आया, सब पूरी टीम ने बहुत मिलके काम किया। तो उन्होंने आखिरी टाइम तक कंधा दिए रखा, और मेरे ख्याल से अब ये दूसरा जन्म है फिल्म का आपके सामने है। नहीं सर, आपका टाइम अभी शुरू हुआ। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग कैरेक्टर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए प्रोड्यूसर साहब से भी पूछ लेते हैं, कितने पैसे लगाए, मेरा मतलब कितना मुश्किल था इस पूरी फिल्म को इतनी ठंड में शूट करना? मैं पंजाब तो बेसिकली मैं ठंड 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਨਾਈਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 30 ਰਾਤਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 5-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਜੇ ਫਿਲਮ करनी है पंजाब थोड़ी सोच समझ के करो। ये पंजाबी में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा आपको। सो हिंदी का ये प्रोड्यूसर हमारा हिंदी वाला है, तो ये हिंदी में बोलेगा भी। चलिए आइए ट्रांसलेट कीजिए। कि ठंड में आपने शूट किया, कैसा रहा? इन्होंने बीच में मुझे दूसरा क्वेश्चन चिपका दिया था जब तक वो बोल रहे थे कि आप ये कर देना, तब तक तो ठंड। पैसा भी था बीच में। हाँ, तो पैसे चलते शूट में बिल्कुल जेबें खाली हो गई थी हमारी, बुरे हाल हो गए थे। और जिस धुंध की ये बात कर रहे हैं, उस ईयर में जिस ईयर में शूट कर रहे थे, बाई चांस ऐसा हुआ कि धुंध आई ही नहीं, एक भी दिन नहीं आई। क्लाइमेक्स धुंध में हमें शूट करना था, हम बैठे हुए हैं 8 दिन 10 दिन, कोई धुंध नहीं आ रही है। पर हाँ, सबने बहुत कोऑपरेट किया। मतलब मेरी पहली फिल्म थी ये, बीइंग ए प्रोड्यूसर। और इतने जिनको मैंने देखा है काम करते हुए, यशपाल दा, जतिन भाई और सबको, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत प्यार से कहा और बहुत प्यारा काम किया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं कि इनके पास पैसों की कमी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा स्क्रीन पे जब फिल्म देखोगे आप। शायद ट्रेलर में भी नहीं दिखा होगा। ठीक लगा क्या? थोड़ा हौसला बढ़ा देते, थोड़ा कम भी ठीक लगा हो तो भी। बहुत जान लगी हुई है भाई। जब पहली फिल्म होती है ना प्रोड्यूसर की, तो उसको शाबाशी चाहिए और पैसे भी चाहिए। पैसे तो हमें मिल गए हैं, थोड़ा सा आप अगर बूस्ट कर, शाबाश पंजाबी का शाबाश, हौसला अफजाई कर दीजिए, हौसला अफजाई कर दो तो बहुत अच्छा क्या बात है। देखो जब पंजाबी बंदा हिंदी बोला ना, लगता है झूठ बोल रहा है। चलिए जयदीप भाई, थोड़ा आप आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात आने के लिए। कैसा लग रहा है आपको केबल 1 के साथ जुड़कर, एक प्लेटफॉर्म जो कि स्टोरीज फ्रॉम पंजाब टू द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो मिट्टी से जुड़ी स्टोरीज हैं दुनिया भर में लेकर आ रहा है? थैंक यू सो मच। एक तो मुझे नहीं पता पैसा कितना लगा, कितनी परेशानी हुई, कितने दुख झेले गए होंगे, कितने संताप सहे होंगे आप लोगों ने। बट मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं काफ़ी चेहरों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। सबसे उधर सोनू भाई जिसकी आप बात कर रहे थे, मेरे गुरु भाई है, मेरा पहला नाटक करवाया था उन्होंने, वो मेरे टीचर रहे हैं। उसके बाद से लेके जितने लोग हैं सब, यशपाल दा, श्री भाई, सबके साथ, ये जतिन सन्ना है थोड़ा बहुत ही प्यारा एक्टर है मेरा भाई जैसा, ये सब लोग सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ। और मुझे इस बात का पता है कि इतने हरामखोर है सबके सब। दादा आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, यशपाल दा आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाकी सबको जानता हूँ। ये इतना मजा क्या होगा इन्होंने बिना पैसे, गरीबी में जो मजा करने की आदत है नहीं सबकी वो बहुत मजेदार रही होगी। और वो फिल्म में दिख रहा है वो कितनी शानदार तरीके से केमिस्ट्री दिखाई दे रही है कि सब कैरेक्टर्स की सब। और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि धुंध में पैसा नहीं लगाया, तुम लोगों ने बहुत जबरदस्त पैसा लगाया, वो दिख रहा है। बट थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। और आप सब लोग, क्योंकि छोटी फिल्म में ना हम सब लोग जितनी मेहनत से बना रहे होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत, जैसे अभी कहा, पर्सनल सपोर्ट की होती है। जब इंसान अकेला इंसान उस बात को आगे तक पहुंचाता है, तो आई एम श्योर इस फिल्म को सबकी ज़रूरत पड़ेगी और आप सबका साथ उसमें रहेगा तो बहुत अच्छा करेगी फिल्म, आई एम डैम श्योर। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइस, थैंक यू सो मच। भाई आपको कोई ऐसा किस्सा आप एटीएम से जुड़ा बताना चाहेंगे, जब आपको पहली बार खबर मिली कि एक ऐसी मशीन है जिसमें आप कार्ड डालकर पैसे निकाल सकते हैं, तो कैसा लगा था आपको तब? नहीं, तब तक कॉमन हो चुकी थी बात। जो शुरुआती लोग रहेंगे उनको लिए शायद मुश्किल रहा होगा, पर जब तक खबर आती है कि हाँ आपके गांव में नहीं है पर आपको पता है एटीएम खुल गए हैं, वो सब का इम्पैक्ट आ जाता है। उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है जब आपके घर में लैंडलाइन लगता है या वो सारी चीज़ें होती थी। आई थिंक उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा हमारे दिमाग में। एटीएम तक जाने की नौबत बहुत लेट आई, कोई खास हम इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब मैं, आप विश्वास मानो, मेरा पहला एटीएम मैंने एफटीआई में जाके इस्तेमाल किया है, तो उससे पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। रोहतक शहर में आप अपने घर में रह रहे हो, कहाँ एटीएम जाओगे, जेबें है ना। क्या बात है जतिन भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यू नो योर परफॉर्मेंस इन द फिल्म, और कॉम्प्लेक्सिटी जो आपने दिखाई है, बिकॉज कभी कभी वो लग रहा है लालच की वजह से इसने लूटा है, कभी कभी मजबूरी भी लग रही है, कोई प्रॉब्लम भी लग रही है। सो हाउ वाज इट पोर्ट्रेइंग सच कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑन स्क्रीन? आई थिंक इस बात का जवाब जयदीप भाई देंगे। तो मैं क्यों, मैंने किया है। आपने मेरे साथ पहले एक फिल्म करी है। हाँ, तो आपने उसमें तो ये तू बताएगा ना कि इसमें कितना कॉम्प्लेक्स, कितनी लेयरिंग तूने पैदा की। आपको मेरी एक्टिंग का अंदाजा तो है ही। अरे बेहतरीन, छाती पे आगे लगती थी। सांस वाली एक्टिंग आप ही ने बिल्कुल तुमसे ही सीखी है मैंने वो।
ठीक है, अब तुम्हें पता है किससे कराना अगला प्रोजेक्ट। खैर, जो सपाट बहुत ही कमाल की फिल्म है, वो सारे ही बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में जिनके बाद एक चीज़ का सबसे बड़ा जो एहसास हुआ वो ये है कि पिता की जो अहमियत होती है वो या तो उसके खो जाने के बाद होती है, उनके चले जाने के बाद होती है, या फिर तब होती है जब आप पिता बनने वाले होते हो। और मैं इस फिल्म में दूसरे वाले पड़ाव पे हूँ, पहला वाला पड़ाव मेरा हो गया। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म फाइनली रिलीज़ होने वाली है। मेरे पिता ने ये फिल्म देखी भी थी, उनको बहुत पसंद थी, उनको बहुत इंतज़ार था इस फिल्म के रिलीज़ का। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सबने बड़े दिल से काम किया है, मेरे दिल के बहुत करीब है कई मायनों में, जिसमें से सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें एक पिता की कहानी है, मजबूरी की कहानी है, वादों की कहानी है, भरोसे की कहानी है, इंतज़ार की कहानी है। फिल्म्स हम सब एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ मैसेज उसके थ्रू मिल जाए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और वो सब इस फिल्म में है, अपने अपने मैसेजेस छोटे छोटे आप सबको मिलेंगे विद एंटरटेनमेंट। सो इतना ही है बस। फैंटास्टिक, क्या बात है। अपूर्वा, आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट वाज इट अबाउट दिस स्टोरी दैट रेजोनेटेड द मोस्ट विद यू? सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी, और अपने किरदार के बारे में बताइए। See, when I heard the story first, पहली बार दादा से बात करके मैं खुश तो ऑलरेडी बहुत थी, एंटरटेन्ड भी थी, पर सबसे ज़्यादा मेरा हाँ करने का मन इसीलिए हुआ क्योंकि इनकी जो कन्विक्शन थी, इनकी जो इंटेंट थी कि ये मेरी कहानी है, ये मेरा बेबी है, एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस फिल्म। एंड when I spoke to him, I told everybody, ये फिल्म तो मैं ही कर रही हूँ, I am going to be a part of it no matter what, because I could tell कि even though it was his baby, ये पूरी जो जॉइंट फैमिली है ना, सबने मिल के पाल पोस के इसको बड़ा किया है। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि इस फिल्म में मुझे उस तरीके से नहीं प्रेजेंट किया गया जिस तरीके से होता है ना कि ओ हीरोइन है, अच्छा ठीक है, she'll wait for her shot, she'll be the pretty thing in the background. Fortunately I'm not, I'm very much a part of the story. मेरे कैरेक्टर को लेके भी इतनी सारी डिटेल्स दादा के दिमाग में ऑलरेडी थी, जिस तरह के फिल्म्स करने के लिए मैं अपना शहर छोड़ के पढ़ाई त्याग के यहाँ पे आई हूँ, दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स फॉर श्योर फॉर मी। क्या बात है, क्या बात है। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड, जयदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बिकॉज सर के साथ मैंने काम नहीं किया है, पर ये हमेशा इंपॉर्टेंट पड़ाव पे होते हैं, किसी ना किसी इवेंट पे इनसे ऐसी टाइम पे मुलाकात होती है कि बहुत अच्छा लगता है, और हर बार इन्होंने हौसला अफजाई की है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ये आपके लकी चार्म होगा एक तरह से। क्या बात है। यशपाल सर, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने इतनी फिल्में की हैं, इतने साथी कलाकारों के साथ काम किया है, इस फिल्म के साथ जुड़कर कैसा लगा? कोई खास किस्सा बताएं। कैसा लगा मतलब, फिल्म क्या प्रोमो देख के ही लग रहा है सब कमीने लोग हैं जो कि फैक्ट है, क्योंकि सबका लालच है इसके अंदर, फिल्म के अंदर। और ये बहुत ही अजीब सी फिल्म है, मतलब जो आपके अंदर तक ले जाती है। थैंक यू यार, बहुत कमाल की तुमने इंटेंस एक्टिंग की है जतिन, बहुत ही बढ़िया। तुमने नहीं, सॉरी, सबने ही, लेकिन बट यू वर द मतलब बहुत अच्छा जो निकल के जो आए हैं मेरी प्रोमो के अंदर, बहुत ही बढ़िया काम किया है। थैंक यू सो मच। और पूरी टीम ही ऐसी है, क्रीम ऑफ एक्टर्स है। वो एक बंदा, मुकेश मुसाफिर जो आया नहीं अभी, कमाल के एक्टर हैं, और भी सतीश कश्यप हैं, और इतने एक्टर, मीना मलिक जी हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं, रमन्ना साहब, बहुत जो यहाँ पर नहीं है लेकिन इस फिल्म के अंदर हैं और कमाल के काम कर रहे हैं वो सब लोग। तो मेरा मीडिया से गुजारिश है कि थोड़ा सा ऐसी फिल्मों को अगर थोड़ा सा हाइप देंगे या बूस्ट अप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक ऐसी फिल्म की है जिसमें जो फिल्म मतलब ऐसे कान पकड़ती नहीं है, वो ऐसे पत्नी घुमा करके कहाँ से कान पकड़ती है, वो सब टेढ़ापन है इसके अंदर, कुछ भी सीधा लकीर टाइप नहीं है। कहानी कैसे सबको तोड़ दिया, एक ही रात की कहानी है, इतनी इंटेंसिटी है, इतना पेस है, और बहुत कुछ घटता है इसके अंदर जो आपने देखा भी होगा प्रोमो के अंदर। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा बूस्टअप करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। शायद मैं बहुत ज़्यादा दिन प्रमोशन में नहीं रहूँगा, एक आध दिन आ पाऊँगा, लेकिन जयदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप तो हमेशा हर टैलेंट को या हर फिल्म को बहुत बूस्टअप करते हैं। आज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। कैसा रहा इस टीम के साथ जुड़ करके, और कोई मजेदार किस्सा बताइए सर, जो मतलब फॉग वाला किस्सा मुझे पता है, सोनू भाई का पता है, आप कुछ ऐसा खुलासा कीजिए आज की मजा आ जाए। मेरे बारे में तो दूसरे ही करेंगे। जो बताना है वो सच बताना, मनगढ़ंत नहीं, मनगढ़ंत नहीं, सुनिए विद प्रूफ। क्या था ना कि सत्या और कुणाल भाई, आप लोगों ने जब मुझे फ़ोन किया था, है ना, तो तब अरे नहीं बिल्कुल ये चीज़ थी। उस समय टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। मैंने कहा भी था, मैंने सत्या नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं कुछ दिन निकाल लो और हम जल्दी आपको फ्री कर देंगे। लेकिन अब लग रहा है, अब देखकर कि मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था एक्चुअली इस फिल्म को, क्योंकि मैं अब मुझे लग रहा है कि इतनी अच्छी, इतनी बेहतरीन फिल्म, और मैं उसमें और ज़्यादा कुछ, आपका बहुत बड़ा रोल था, जस्ट आपने मना कर दिया, मेरे पास डेट्स नहीं है इसलिए काटना पड़ा। अरे बस यही तो, अब मैं मतलब मैं पछता रहा हूँ यार, मैं दोस्त सच में देख लो। तो क्या है ना, मैं इतनी बेहतरीन फिल्म का हिस्सा हूँ, ये इसका मुझे बहुत एक तरह से कहूँगा गर्व है। मुझे अहंकार भी हो रहा है कि हाँ, मैं अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो इतने बेहतरीन कलाकार हैं, जतिन सरना है, जूनियर, अरे नहीं यार, इसमें कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे कलाकार हो, बस यही चीज़ है। सोनू है और बहुत सारे लोग, और इतने बेहतरीन लेखक और डायरेक्टर कुणाल भाई, और इतनी प्यारी ये कहानी जो लिखी है इन्होंने, इतनी बेहतरीन। मैं तो कह रहा हूँ कि ये थोड़ा लेट हो गई, इससे पहले आना चाहिए था इस फिल्म को। तो ये आप लोग देखिएगा और आप ही फैसला कीजिएगा कि कैसी है। भाई ट्रेलर देख के आपको पता चल गया होगा। क्या बात है, क्या बात है। दोनों का बहुत बहुत तुषार भाई, आप बताना चाहेंगे और मुझे भाषाओं में ये फिल्म लग रहा है कि ये बहुत सारी भाषाओं में है ना, ये चाइनीज में, हम चाइनीज बोलते कैसे लगेंगे? बहुत प्यारे। तुषार भाई, कितनी भाषाओं में ये फिल्म आ रही है, बता पाएंगे? मेरी आवाज तो रशियन और स्पेनिश में बहुत सेक्सी और हस्की लगेगी, और मैं तेलुगु सीख ही रहा हूँ। क्या बात है। तेलुगु में है शायद, और तमिल में है, मलयालम भी है, मलयालम, रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन। मेरी जर्मन गर्लफ्रेंड भी देख लेगी, अरेबिक, और रिग्रेट करेगी कि लड़का पोस्टर पे पहुंच गया। और वो कहाँ है? जी बेकरी में। जर्मन बेकरी में। चलिए माइक आगे पास करते हुए, सोनू भाई, आपने तो अपने कपड़ों की जो कुर्बानी दी है इस फिल्म के लिए, मैंने निक्कर शब्द यूज किया तो जतिन भाई ने कहा कि आप कच्छे में पिक्चर शूट कर रहे थे, तो इस कुर्बानी के पीछे क्या कारण था? वो भी धारी वाला कच्छा। वो भी धारी वाला कच्छा। ये फिल्म दादा सीरियस नहीं सर, कोई लेम आंसर दीजिए, कोई गलत आंसर दे दीजिए। लाइट, मैं आऊंगा ना थोड़ा सा। ये फिल्म ऐसे कह रहा हूँ कि दिल के मेरे करीब, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पहली फिल्म है और मैं बहुत टाइम से कोई फिल्म करना चाह रहा था, मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो ये मेरे मैं जयदीप तो मेरा दोस्त है, बहुत ही प्यारा। तो एक किस्सा इससे अलग और सुना देता हूँ। मैं पीछे जयदीप के पड़ गया 2 साल पहले। मैंने जयदीप कोई फिल्म दिला दे यार, नाटक तो खूब साथ किए। तो जयदीप ने लास्ट ईयर मुझे एक फिल्म कराई है, जयदीप के साथ ही हूँ मैं उस फिल्म में, उसकी बात में होंगी कभी। तो हाँ, तो थैंक यू जयदीप आने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और फिल्म का जो किस्सा है वो यही है कि फिल्म में ना सभी लोग, ज़्यादातर लोगों का डेब्यू है इसमें, है ना। डीओपी हैं जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, हमारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इस तरह की फिल्म को लेके। तो एक्टर के तौर पे मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इन्होंने ना पहली रात ही एक फार्म हाउस बाहर था मोहाली में, कहीं ठंड थी बहुत ज्यादा, बांध के पटका हुआ है मुझे तो, और मैं निक्कर में हूँ, जतिन कह रहा है कच्छे में हूँ। हाँ, तो पजामे के नीचे निक्कर कब होती है? कच्छा ही होता है। नहीं, वो डायलॉग भी एक अच्छा, सबसे अच्छा। तो उसमें हूँ मैं। तो अब क्या है कि मुझे बांधा और पटक दिया। मतलब दूसरी फिल्मों में मैंने देखा है कि एक्टर को ना जब शॉट खत्म होता है तो खोल देते हैं। दादा आपने कहाँ देखा दूसरी फिल्म में? आप तो पहली फिल्म आपकी। मैंने अपनी वाली फिल्म में देखा था। आपको किसने बताया ये बात कि भाई एक्टर को बीच में खोल देते हैं? आपने, हमें तो नहीं खोला। मेकिंग में पता चल जाता है क्या हो रहा है फिल्म। तो और करो तारीफ। तो बांध के पटका हुआ है। तो पहला दिन था, हम थिएटर वाले भी लोग हैं, हम भी थोड़ा ज्यादा जोशीले होते हैं। हाँ ठीक है, बांधे कैरेक्टर में पैर भी बांधे हुए हैं। लेकिन जब 2-3 दिन बीत गए तो
ज़्यादा ही वो उतर गया बुखार, तो मैं बोला यार कोई खोल तो दो। मैं इशारे से कहता यार एडी को कहता, तो वो एडी इतने डरे होते थे, 3-4 होते थे, वो उतने डरे होते थे, तो मैं कहता भाई खोल दे, कहता नहीं दादा कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। कह रही कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे ना किसी पाजामे, मेरे ही पाजामे से मुझे बांधा हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ यार कंटिन्यूटी, हाथ तो दिख नहीं रहे। बाद में 15 दिन के बाद जब सब सेट हो गया, जब फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो गई, तब किसी ने कहा अरे हाथ तो दिख नहीं रहे, खुले रखो पीछे से कोई दिखे। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, अच्छी फिल्म है। और दूसरी बात, मैं सबसे अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं नाटक वाले लोग हैं, थिएटर वाले लोग हैं, तो मुझे ये फिल्म करके कुलदीप कुणाल भाई, मुझे सच में नाटक का ही मजा आया। सिनेमा है ये, लेकिन वो जो नाटक का रस होता है वही हमने लिया। लंबे लंबे सीन शूट किए, वो जो जिस थ्रिल के लिए हम थिएटर में आते हैं वही हमने सिनेमा में भी मजा किया है। थैंक यू मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए कुलदीप भाई, सत्येंद्र सहरावत और हैरी भाई, सुमित जी, सब ने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया। थैंक यू वेरी मच, और आपका प्यार बनाए रखिएगा। पहली फिल्म है, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। तो आपने जो फिल्म में एक्सपोज किया उसके लिए जोरदार तालियां। भाई आप रह गए प्लीज। हाँ, इनसे नहीं बुलवाना है। एक कम बात कर, ये बात नहीं करता, ये पात्र ये बहुत शाय है क्या? नहीं, ये पहली बार मौका मिले। ये पात्र में रहता है, तो पात्र से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए इससे सवाल नहीं करता। हिंदी में पूछना भाई। जी आप अपने मन से बता दीजिए कोई किस्सा इसी टीम के साथ। यार सारे किस्से मेरे साथ ही थे यार। बताओ क्या, कोई बढ़िया वाला बता दो। हैरी भाई मेरे साथ थे, इन्होंने बड़ा पुश किया मुझे हर एक मोड में। खुश किया? बहुत क्या कुछ कर रहे किया थे आपके ऐसा साथ? तुम दोनों जो इतने खुश हो रहे थे? जतिन भाई ने बहुत स्पॉट किया वहां पे मुझे। बार स्पॉट किया। नहीं, थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मस्ती की फिल्म है, मस्ती से बात होगी भाई। अभी आप कह रहे वही हो कर रहा हूँ मैं भी। मस्ती की फिल्म, उनको मस्ती पता लग जानी चाहिए इतनी देर में कि कितनी कर रहे हैं, तो फिल्म में कितनी की होगी। नहीं, मजेदार एक्सपीरियंस था यार, काफी अच्छा बढ़िया। एक्सपीरियंस था। क्या मजेदार। मैं सत्या का बैचमेट हूँ, हम लोग दोस्त हैं सारे। दादा हमारे सीनियर कुणाल दादा, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और डायरेक्ट करी है। जयदीप भाई को भी मैं सत्या के थ्रू बहुत बार मिला हूँ और आज भी मिल रहा हूँ। थैंक यू जयदीप भाई। आपकी बड़ाई है कि मेरी बड़ाई है भाई साहब? बताओ, सभी जानकार ले रखे हैं। चलिए तो फिर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इतना मजा कर रहे हैं ये सब, तो फिल्म में क्या किया होगा, कमाल किया होगा। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग टीम। मैं चाहूंगा एक बार आप सब एक साथ और थोड़ा पास आ जाएं फॉर अ ब्यूटीफुल फोटो ऑफ, और फिर हम आपको बाहर लेकर जाएंगे फॉर द मीडिया बाइट्स। कम क्लोज। सेकंड वाला ग्राउंड फ्लोर ना। You have a question? किसका सवाल है? किसी और का सवाल है यहाँ, या सब मैंने ही पूछ लिया? एक सवाल है दोस्तों, एक सवाल है, नाराज नहीं करेंगे भाई। आपका सवाल, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आपका सवाल? मीडिया पर्सन जर्नलिस्ट यशपाल जी। एक मिनट माइक पे बोलिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। जर्नलिस्ट सोएब मियानोर। यशपाल जी से मेरा सवाल है कि पिछले 5-6 साल से बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल आप दिल्ली और मुंबई में करते हैं, तो अगर ये मोमाको को अगर आप बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल अवार्ड देते हैं तो इनमें से किसको अवार्ड देंगे, मोटर, माचिस या कटर को? हम मोमाकू को अवार्ड देंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए, सो आपकी इजाजत, कैन वी टेक यू ऑल फॉर योर मीडिया बाइट्स आउटसाइड? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एक बहुत हमने सबको इनवाइट किया था। नमस्कार दोस्तों, आज मोमाकू फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और बड़ा ही खतरनाक ट्रेलर रहा है, अभी देखा हमने। 4 जून को ये फिल्म आ रही है केबल 1 पर, और बहुत ही एक लीक से हटके फिल्म है ये, और मेरा भी आपको करैक्टर अलग सा नज़र आएगा पिछली फिल्मों से, बहुत ही बढ़िया।
और आप सबको और पूरी टीम को मेरी तरफ से, आज जयदीप पहलावत जी भी आए साथ में ट्रेलर रिलीज़ के लिए, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसमें जो एटीएम चोरी होता है उसके बाद लोग मोटर पे जाते हैं, एटीएम को माचिस से और कटर से काटने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारा धमाल हो रहा है, बहुत सारा पागलपन दिख रहा है, बहुत अच्छा प्यारा ये कंटेंट लग रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, केबल 1 पे, और ओटीटी का दौर चल रहा है, अच्छे कंटेंट का दौर चल रहा है, तो बहुत ही मज़ा आया। और मैं ये ट्रेलर लॉन्च होस्ट भी कर रहा था, पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये जो कास्ट है, कमाल की इनकी टाइमिंग है, आपस में इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो मुझे एक्चुअली में इस इवेंट पे होस्ट करके बड़ा मज़ा आया। आपने जी सवाल पूछा तो कैसा लगा? मैं सर 10 सालों से सवाल ही पूछ रहा हूँ, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कटरीना कैफ हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक्टर से सवाल पूछ करके और उनकी जर्नी को जान के, और इतना कुछ उनसे जो उनका पिटारा है जब उससे कुछ निकलता है ना, तो एज अ कलाकार हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, तो बहुत मज़ा आता है। हेलो हेलो हेलो, कोई सवाल भी पूछ लो जी। हाँ, ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, मेरा फ़ोन ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिंग कर रहा था, इतने मैसेजेस आ रहे थे कि फ़ोन बंद करना पड़ा कि भाई वो ना ख़राब ना हो जाए, तो ये हालत है फ़ोन की। एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि सब लोगों ने ट्रेलर देखा और इतना सारा प्यार दिया है ट्रेलर को। सारी यादें ताज़ा हो गई शूट की मेरी। प्लीज़ दरख्वास्त है आप लोगों से कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स को ज़रा थोड़ा सा प्यार दो, थोड़ा अपना समय दो। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा दिल लगता है इस तरीके की फ़िल्में बनाने के लिए, और बड़े गट्स लगते हैं। तो फिल्म मेकर ने जो गट्स दिखाए हैं, मैं चाहूँगी कि ऑडियंस उसको सराहे और उसको प्यार दे, अपना समय दे। जैसी कहानियाँ आजकल ऑडियंसेस ढूंढ रहे हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये। बिल्कुल इट्स अ वेरी वेरी टाइट स्क्रिप्ट, इट्स अ वेरी वेल रिटन स्टोरी, सबको मज़ा आने वाला है। सच्ची बताऊं तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ जो ये हमने फिल्म स्टार्ट करी थी, और मतलब हमारे राइटर डायरेक्टर कुलदीप कुणाल जी हैं, तो हमें भरोसा तो था कि वो मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना सकते हैं, पर जब वो फिल्म पे हम लगे पहले दिन से या उसका प्री कर रहे थे, तब सच बताता हूँ कि मतलब हम ये थे कि क्या सच में हम ये कर रहे हैं। और उसके बाद आज ये ट्रेलर लॉन्च हुआ और हमने यहाँ पे ये सब देखा, तो ये देख के सच में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये फिल्म तो अच्छी बनी है, इसके बाद भी और बहुत अच्छी फिल्में बनाएंगे। थैंक यू। हम दोनों नहीं गुलशन भाई प्लीज़। नमस्कार, गुड इवनिंग। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। फिल्म मोमाकू की कास्टिंग जो है गुलशन भाई ने करी थी, दोनों ने मिलके करी है। मैं मुंबई से ऑपरेट कर रहा था, ये पंजाब पे थे, तो बढ़िया प्रोसेस था यार। मतलब सिंपल अगर प्रोसेस की बात की जाए तो डायरेक्टर जब तक क्लियर है, सबसे बढ़िया प्रोसेस वहीं पे मज़ा आता है कि उनको स्पष्ट था कि उनको क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा हसल नहीं हुआ कास्ट करने में, बिकॉज बहुत क्लियर था उनके साइड से ब्रीफ जो चाहिए था। भाई ने बहुत आसानी से ढूंढ के, मेहनत हुई है, अच्छी मेहनत हुई है, लेकिन मज़ा आया। गुड प्रोसेस, वेरी गुड प्रोसेस। मतलब ऐसी फिल्में बननी चाहिए, इस तरीके से बननी चाहिए, और ये क्लैरिटी चाहिए आई थिंक एज अ निर्देशक, एज अ डायरेक्टर, कि आपको क्या बनाना है, क्या चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज़ है। यस, ऑल द बेस्ट टू द टीम। या ऑल द बेस्ट फॉर अस। सबने डेब्यू किया। मोमाकू 4 जून को आ रही है केबल 1 पे, जाइए देखिए और बताइए कैसी है फिल्म मोमाकू। ट्रेलर एज वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, इट्स सो फन। और एक्चुअली आई थिंक द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? बहुत अलग कहानी है। यूजुअली हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो डिफरेंट है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड जल्दी से फिल्म आए और हमसे देखें। थैंक यू। In 4 different languages. Then that's great, yeah. I mean, it's a very different story, so that's great actually. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, केबल 1 पर आ रही है और अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रही है, तो ऑफ कोर्स अलग अलग लोग, ज़्यादा लोग उसको देख पाएंगे। So that's great actually. That's a great initiative, and I'm looking forward जल्दी से फिल्म आए और हमसे देखें।
आज ट्रेलर देख के मोमाकू। आपने ट्रेलर देखा, कैसा लगा आप लोगों को? ट्रेलर बहुत अच्छा है भाई। आप सब लोग फिल्म को थोड़ा प्रमोट करिए, ठीक है? हाँ, काफ़ी लोगों के साथ, ये सब मेरे बैचमेट ही हैं, सब लोग जान पहचान वाले हैं, थिएटर के साथ हैं, तो सब लोग अच्छा काम किए। आप लोग देखिए, प्रमोट करिए आप सब लोग, ठीक है? थैंक यू सो मच। यही यस ऑफ कोर्स, धुरंधर वन इन लाइफ टाइम है मेरी लाइफ में, वो रहेगा। और उसके बाद सपने आई है, सपने देखिए आप लोग, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बाद, सो आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, सभी ऑडियंस को देखने को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू आप सबका, थैंक यू सो मच। हाँ जी पाल जाओ। हमारे पीआर के लिए आपके साथ में रहने के लिए कहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है वो काय अच्छा तो पहले छोड़ देना ना। एक ही जगह गोंदा होना करेगा। यार एक तो मैं पहली बार बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसमें बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिनके साथ मैंने नाटक किए हैं, थिएटर किया है, अपना एक तरीके से कॉलेज टाइम में देखा उनको ग्रो करते हुए, और वो लोग आज एक फिल्म पे एक साथ काम कर रहे थे। और मैं ऑफकोर्स काफ़ी पुराने टाइम से जुड़ा हुआ उस फिल्म के साथ कि एक फिल्म आएगी, हम सब काम कर रहे हैं, इसकी कहानी, इसके किरदारों से मैं पहले से वाकिफ़ हूँ। तो मैं खुश इस बात से हूँ कि फाइनली ये फिल्म बाकी सब के लिए भी बाहर आ रही है, सब लोग देखेंगे। और ट्रेलर देख के आप ये बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, कितनी शिद्दत से बनाई हुई फिल्म है। तो डेफिनेटली मज़ा आएगा फिल्म को देख के। जितना फास्ट पेस ट्रेलर कटा हुआ है, जितनी उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो थ्रिल है उस कहानी का, वो दिखाई देता है, समझ में आता है। तो आई होप कि फिल्म अच्छे से वर्क करे, लोगों तक पहुँचे। नहीं, ये बात अलग है कि सब थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से, बट ये सिनेमा है और इसका फील अलग होता है, इसका डिज़ाइन अलग होता है। तो वो लर्निंग जो है जो थिएटर से मिली है, चाहे वो कोई नए लोग हों जिन्होंने नया काम किया, सोनू भाई मतलब 20-25 साल से थिएटर कर रहे हैं, ये उनकी पहली फिल्म है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो जो अनुभव है अभिनय का, चाहे वो मंच हो, चाहे वो स्क्रीन हो, वो सबका मिला जुला एक स्वरूप बनता है और वो जब बाहर आता है तो उसका अपना एक रंग होता है। क्या एडवाइस किया? अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास एडवाइस की ज़रूरत है किसी को, सब अपना अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बस इतना है कि जो आप काम कर रहे हो, जिस मन से आप काम करना चाहते हो, आप उसमें पूरा अपना जी जान लगाओ, अपना ईमानदारी से वो काम करोगे तो वो बात पहुँचेगी। यार बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, उनके बारे में तो कुछ कहूँगा नहीं, बुरा मान जाएंगे क्योंकि उनको कॉम्प्लीमेंट पसंद नहीं है मेरे से, ठीक है। और जैसे एक एक्टर है जतिन सरना, ही इज़ माइंड ब्लो, ही इज़ फैंटास्टिक। सो उसके साथ क्या होता है ना, उसके साथ मुझे खुद अपने आप को ऐसा महसूस होता है कि मैं इसको और कितना सिखा पाऊँ कि अच्छा हो जाए। तो मुझसे हो नहीं पा रहा है। बट ही इज़ ऑन लाइक on a lighter note, on a serious note actually, jokes apart, सब के सब एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। एंड आई नो कि मेरे बहुत सारे जानकार एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने थिएटर में काम किया है, फिल्मों में काम किया है,
सोनू भाई से लेके जतिन तक लेके बाकी जितने भी लोग हैं मेरे बैच में, मेरे जूनियर हैं FTI के तुषार, बेहतरीन एक्टर्स हैं सबके सब। और वही मज़ा है इस तरह की कहानी में कि जब इतने उम्दा कलाकार होते हैं ना तो उसका मज़ा अलग है। लव यू टू। हाँ, तो ये ऑफकोर्स एक नया प्लेटफॉर्म जो बड़ा अच्छे से ग्रो कर रहा है, केबल 1, उसके ऊपर फिल्म आ रही है हमारी 4 जून को। आप देख सकते हैं कितनी कमाल की कास्ट है, कितने कमाल का पोस्टर है, तो लोगों तक ये कहानी पहुँचे। और मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है, जो भी लोग फिल्म देख रहे हैं, कि बात को आगे बढ़ाएं। छोटी फिल्मों का सबसे बड़ा सहारा होता है आपकी पर्सनल PR। एक इंसान जब फिल्म देखता है तो अपने लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाता है। और मीडिया से भी ये गुजारिश है कि इस फिल्म को आप सपोर्ट करें। बहुत मेहनत से बनाई फिल्म को, बहुत मन से और ईमानदारी से बनाई। बिल्कुल। वो हर उस काम को सपोर्ट करते हैं जयदीप भाई। मेरी आज इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन इन्होंने कहा कि आपने इतनी उम्दा फिल्म बनाई, इतनी कोशिश से बनाई। सत्या और सोनू भाई को उन्होंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगा, और अब बिना शर्त उन्होंने सिर्फ हमारे कहने की देर थी, उन्होंने हाँ भरी और वो हमें सपोर्ट करने के लिए आ गए। थैंक यू। थैंक यू।